एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से और आज है सैटरडे और मैं चल पड़ी हूँ घर की ओर। तो मैं अभी बस का वेट कर रही थी, तो उसके बाद मुझे बस मिल चुकी थी और एक अच्छी कंफर्टेबल सीट भी मिल गई थी। और मैं आपको दिखाती हूँ शिमला का जाम। बोलते भी है कि पेड़ों पे लगे हुए आम और शिमला का जाम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और बस में जो ये रश है ये भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो बस जैसे तैसे स्लो मोशन में चल रही थी और मुझे लगता है कि ढली तक तो ये ऐसी चलेगी। तो मैं पहुंच चुकी थी अभी अपने गांव और मेरे पास सामान काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं रेस्ट करते करते जा रही हूँ। क्योंकि जन्मदिन की जितनी भी वो बोलते हैं ना कि जो हमारे बोलते हैं गाठड़ियाँ वो बांधते हैं पंडितों को, तो वो सारा सामान मैं आज चक के ले जा रही थी घर के लिए, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं घर और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं चली जाऊंगी किचन को, क्योंकि सास ससुर जी अभी खेत गए हैं, तो शाम का डिनर आज मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। जो हमारे नवग्रह होते हैं ना, उसके नाम पे ये अनाज लाए जाते हैं और ये दान किए जाते हैं। इनकी पूजा करके इनको दान किया जाता है पंडित जी को। तो ये सारा कुछ मैं आज बीच में उठा के लाई हूँ और इसके साथ जो ये कपड़ा होता है इसमें बांध कर इनको दान किया जाता है। तो फिर मैं बनाने लग पड़ी हूँ यहाँ पे खाना। मैंने दाल और चपातियाँ बनाई हैं। तो अभी हो चुकी है सुबह और आज है मेरा जन्मदिन और मैं चल पड़ी हूँ स्टोर रूम की ओर और आपको दिखाती हूँ खेत में हमने कितना सारा लगाया है। ऐसे ऐसे 2 खेत है जिसमें फसलें लगी है और छोटे छोटे 3-4 खेत है जिसमें हमने सारे में फसलें लगा ली है। सफाई की है तो चलो, ये है जी छंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो लोग रखे हुए हैं। और ये जो आपको यहाँ पर काला काला बर्तन दिखाई दे रहा है, इसको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं कढ़ाई, और इसमें हलवा वगैरह मतलब धाम में ये यूज़ किया जाता है। और ये जो 2 बड़े बड़े बर्तन हैं ये चावल रखने के लिए, मतलब ये भी धाम में यूज़ होने वाले बर्तन है। और जो आपको ये दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में दरोठी या संदूक। इसमें पुरानी चीज़ें रखी गई है, मतलब पुराने ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें हम सामान रखते थे। और इसके साथ ही यहाँ पर पुरानी चीज़ें बहुत सारी है, जैसे यहाँ पर 2 टीवी है और इसके साथ ही यहाँ पर टीवी के साथ डिश भी रखी गई है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो, आप डिश भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक संदूक नहीं है, 3-3 4-4 संदूक है। इसको भी आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो इसमें भी सारा मिस्त्री का सामान रखा है, क्योंकि मेरे ससुर जी मिस्त्री का काम करते हैं। और ये है सबसे बड़ा संदूक, इसको मैं नहीं खोल सकती क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ है। खैर छोड़ो, मैं जिस चीज़ की गई थी वो ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ है, ये सिंचाई के लिए होता है। जैसे कि हम क्या नाम किसी चीज़ की वो नर्सरी देते हैं, उसमें पानी देने के लिए अच्छी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को लेती हूँ। यहाँ पर मेरे को और एक चीज़ दिखी, ये जो है ना ये लौकी है, इसको सुखा के पुराने टाइम में पोचा बनाया जाता था काट काट के। और आज के टाइम में जो हम बाज़ार का पोचा यूज़ करते हैं ना, पहले ये वाला जो पोचा होता था ना उसको यूज़ किया जाता था। तो मैंने इसको फेंका कि क्योंकि अब तो इसको यूज़ नहीं करते, तो मैंने साइड में फेंक दिया। मैं जिस चीज़ को लेने आई थी वो आपको दिखाती हूँ। इसको बोलते हैं पाथा पहाड़ी भाषा में। तो ये मेजरमेंट का बर्तन होता है, जिससे पहले ज़माने में अनाज को मेजर करके दिया जाता है। जैसे कि आप बोलेंगे कि 1 पाथा मेरे को चावल दो, मैं आपको 1 पाथा वापस कर दूँगा भाई। तो ये चीज़ होती थी। पहाड़ों में ऐसी ऐसी सब्जियां मिलती है ना, जैसे कि मूली के बीज। इसकी सब्ज़ी मैंने अपने मायके में खाई है, माँ के हाथ की, और मुझे पता नहीं था कि ये बाज़ार में भी बेचने को मिलती है। और ये जो चीज़ है ना आपको दिखाई दे रही है, ये है, इसको हमारे बोलते हैं पहाड़ी भाषा में खट मलोड़ा, और इसकी भी चटनी बनाई जाती है। तो पहाड़ों में ना बहुत सारी सब्जियां हैं जो आपको खेतों में मिल जाएगी, है ना। और ये है बिच्छू बूटी, इसकी भी पहाड़ों में सब्ज़ी बनाई जाती है इसलिए कभी भी पहाड़ों में सब्जियों की कमी नहीं होती है। और पंडित जी अभी आए नहीं थे, तो सामान मैंने एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो उतने में खाद डालते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ना काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और जो ये शिमला मिर्च है
ये अभी जड़ पकड़ चुकी है, मतलब इसमें अब ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर हाँ, हमारे बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है तो यहाँ पर दिन को तो फिर भी लगानी ही पड़ती है। सफ़ेद दिखने वाले ये दाने चीनी नहीं बल्कि ये खाद है। तो पहाड़ी लोगों को तो ये पहचान होती ही है। और जो खाद होती है ना, वो फसल के पीछे ऐसे डाली जाती है, डालियों के पीछे ऐसे डाली जाती है कि डाली को नुकसान भी ना हो, क्योंकि ये अगर डाली के पत्तों पर पड़ जाए तो पत्तियाँ सूख जाती है, तो ये जो फसल है वो ख़राब भी हो सकती है। तो आपको बड़े ही ध्यान से डालनी पड़ती है कि कितने डिस्टेंस में डालनी है, कैसे डालनी है। तो धूप अभी काफ़ी ज़्यादा तपी है, तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि चलो जल्दी से ये ख़त्म हो जाए। और हमारे यहाँ ना दिन को काम नहीं करते हैं, क्योंकि दिन को ना बहुत ज़्यादा धूप तपती है, तो सुबह शाम ही काम होता है। और सुबह के टाइम आज तो वैसे ही बिज़ी है, तो अभी आए नहीं थे पंडित जी। पर थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आ गई कि चलो अभी पंडित जी आ गए हैं, तो मैं भी वापस आ जाऊँ। पहाड़ी कल्चर में गोबर की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि हमारे गोबर के गणेश जी बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम चल पड़े हैं मंदिर, क्योंकि आज है लास्ट नवरात्रा। तो अभी हम अपने इष्ट देवता के मंदिर जाएंगे और वहाँ पर एक जगह पर माता की स्थापना है, तो वहाँ पर भी जाएंगे और थोड़ा सा चढ़ावा करेंगे और प्रसादी खा के वापस आ जाएंगे। पहाड़ों की एक ख़ास बात ये भी है कि पहाड़ों में जो मंदिर होते हैं ना, वो जंगलों में ज़्यादा बने होते हैं, क्योंकि उससे एक तो लोगों की ट्रैकिंग भी हो जाती है और भगवान तक पहुंचना ना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल भरे रास्तों से चलना पड़ता है फिसल फिसल के। तो अभी शाम के बज चुके हैं 4:30, और हमारा जो शाम का समय होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, खास करके तब जब फसलें लगी हो। तो मैं भी अपना खिलना और ग्लव्स लेके खेत की ओर आ गई थी। तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च की गुड़ाई की, और मुझे ये इतना परफेक्ट तरीके से नहीं आता है, बट मैंने पूछा कि चलो इसमें क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला बस पत्थर साइड करने हैं और इसको अच्छे से मिट्टी को उलट पलट करना है, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, जैसे घास होता है, वो सूख जाए। और जो खाद है ना, जो खाद लगती है फसलों को, वो फसलों को ही लगे, ना कि घास को। खेत में काम करते करते शाम के बज चुके हैं 6:30, और हम अंधेरे के साथ काम कर रहे हैं अब। और आसपास की जो लाइट्स है ना, वो भी अब कम होती जा रही है। तो मैं फटाफट से अपनी क्यारी कंप्लीट करती हूँ और मैं चल पड़ती हूँ घर की ओर। मेरे सास और मेरे हस्बैंड अभी भी खेत में ही है, क्योंकि उन्हें अभी कंप्लीट करना है, और मैं जाती हूँ उतने में पानी लगाऊंगी हाथ पाँव धोने के लिए और फटाफट से खाना तैयार करूँगी। तो सबसे पहले जो खिलना और ग्लव्स है, इसको मैं ओबरे में रखूँगी। हमारे जो जिसमें पशुओं को रखा जाता है, उस जगह को ओबरा कहा जाता है। आजकल हमारे जो पशु होते हैं ना, दिन को अंदर बांधे जाते हैं और शाम को बाहर। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।